सो यू हैव सीन कि पॉलिटी का और कॉन्स्टिट्यूशन का यहां से आपकी हमारी टॉपिक्स की जर्नी शुरू होगी। तो बेसिकली द मेजर पार्ट ऑफ योर लीगल जो आपका क्वेश्चंस आएंगे दैट विल कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसको हम लोग डील करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि दो पार्ट होंगे, एक होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड सेकंड पार्ट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो आप लोग पहले कंसंट्रेट करेंगे उसके फैक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो उसके बाद में फैक्ट्स को याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बेसिकली हम लोग बढ़ते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हैं। First of all, you will have to understand the concept of organs of the government and then you will link that with the constitution. यहां से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन यहां से भी आएगा। These are the organs of the government. Number 1 judiciary, number 2 legislature and number 3 executive. These are three wings. These are three wings. What? And this is the first question in your exam. मैं प्लीज बोलता हूं, बार बार उसको ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स इन योर एग्जाम विल कम व्हाट आर द चीफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दीज आर थ्री विंग्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग बनती है व्हाट आर देयर फंक्शंस, ये करते क्या है। ऐसे समझिए, देखिए आपकी मानवीय ह्यूमन बॉडी है, आपके दिल हुआ, हार्ट, लंग्स एंड किडनीज, है ना, ये वाइटल ऑर्गन्स हो गए हमारे ये। तो लंग्स हार्ट एंड किडनीज। उसी तरीके से जुडिशरी हुआ, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ। इन तीनों को मिलकर के अगर इन तीनों को मिला दें हम तो वी से दिस इज गवर्नमेंट। इन तीनों से मिलाकर के बनती है गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट पावर। व्हाट द जुडिशरी डू? यू नो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करती है। व्हाट द लेजिस्लेचर डू? It exercise the legislative powers and it exercise executive powers. Legislative powers का मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं सारे ये। लेजिस्लेचर क्या होता है आपको, क्योंकि हो सकता आता भी हो लेकिन ये बहुत बेसिक से समझाना है। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग पावर। द बॉडी, एनी बॉडी, यहां पर जैसे पार्लियामेंट हुआ, दिल्ली असेंबली हुई, एनी बॉडी, एनी इंस्टीट्यूशन विच इज एम्पावर्ड विद द पावर ऑफ मेकिंग लॉ। कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास कानून बनाने की लॉ मेकिंग पावर होगी उसको हम बोलते हैं कि दैट इज एंजॉयिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। क्यों जानना जरूरी है आपको? क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, बहुत घुसकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको रटना ना पड़े तो मेरी बात को ध्यान से समझना। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। अगर मैं ये कह दूं यूसुफ कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you will be enjoying that law making power. You will make the laws for everyone, for everyone of your town. It means what? Now you will enjoy legislative powers. Got it? Now this is legislative power. And you know judicial power is what? Judicial power is what? Solving the disputes. That may be the governmental disputes, that may be the गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन्स एंड देयर पे भी इंटर सिटीजन्स। ये भी हो सकता है, मानवेंद्र वर्सेस विजेंद्र भी हो सकता है, यूसुफ वर्सेस विजेंद्र भी हो सकता है। तो जुडिशियल पावर को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। जुडिशियल पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर एंड देन व्हाट इज दिस एग्जीक्यूटिव पावर्स। कैसे बात करते हैं इसके फॉर्मूला समझिए। ये जो तीनों पावर्स हैं, ये तीन ऑर्गन हुए आपके सामने। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स, जुडिशरी, legislature and executive. These are the three organs. These are enjoying these powers: judicial powers, legislative powers, executive powers. And if I add them, it becomes the total governmental powers. So if I say what are the government powers, you can directly say this is nothing what? This is nothing but the sum of these powers. सम ऑफ जुडिशियल प्लस लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव पावर्स। इन सब का जो सम है यू कैन सी लाइक दिस ओनली, दिस ऑल एन सर्कल जो है ये सब पावर्स को हम एक साथ कहते हैं टोटल गवर्नमेंट पावर्स।
समझ में आई नहीं आई, बताइए मुझे बात ये। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली वी से दिस इज द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स, 1 2 3, टोटल गवर्नमेंटल पावर्स। टोटल गवर्नमेंट पावर्स में से यू माइनस जुडिशियल पावर्स ऑफ जुडिशरी, यू माइनस यानी कि यू माइनस legislative powers, what remains is the executive powers. So if someone asks you to define executive powers, what is the scope of executive power, executive power में आता क्या क्या है, because legislative powers बहुत defined word है, इसका scope सीमित है। law making power, whatever comes into the category of law making, it will be legislative powers. जुडिशियल पावर्स नीड नोट एक्सप्लेनेशन। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर का स्कोप क्या है? तो टोटल गवर्नमेंट पावर जितनी भी हैं उनमें से आप जुडिशियल पावर हटा दीजिए, उसमें से आप लेजिस्लेटिव पावर हटा दीजिए, जो रेजिडरी पावर बच जाएगी गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे से जुडिशियल पावर ले ली गई, ओके, मेरे से लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई, ओके। अब जो पावर्स मेरे पास बची उन पावर्स को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एग्जीक्यूटिव पावर का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल देता हूं आपको, फिर उससे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। डिस्पेंसिंग जस्टिस, जुडिशरी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशरी। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। बट व्हेन इट कम्स टू द एनफोर्सिंग लॉज, लॉज को एनफोर्स करना है, ठीक है, लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग पावर है ही है, जुडिशरी की पावर ये हो गई, दिस इज जुडिशियल फंक्शंस, एंड नाउ यू वांट टू एनफोर्स लॉज, तो यू कैन से लाइक जितने भी आपके डीएम, कलेक्टर को आप जानते हो, डीएम, एसडीएम, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप देखोगे, पूरी की पूरी मशीनरी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप विजुलाइज कर सकते हैं, जो भी जिला अधिकारी स्तर पर जुडिशियल ऑफिसर्स को हटा दीजिए आप, जुडिशरी को हटा करके जितना भी कांस्टेबल से लेकर के सारे ये लोग काम करते फिर रहे हैं, वो सारे एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। वो समझ में आ रही बात? दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रेन। एंड हायर लेवल पर यू गो टू द प्रेसिडेंट, you go to the mainly council of ministers, government of Modi साहब, COM बोल रहा हूं मैं, council of ministers, these all are क्या, ये क्या करें, ये पॉलिसी मेकिंग है, मेकिंग पॉलिसीज, उसको एग्जीक्यूट करना, जनधन योजना, फला योजना, उज्ज्वला योजना, उसको योजनाएं बनाना और उनको फिर एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी ने जो डिसीजन दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेचर ने जो कानून बना दिया, सीएए आ गया, कोई भी कानून आ गया, किसान कानून आने वाला है, उसको लागू करवाने का, इन सब का काम है एग्जीक्यूटिव का। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि दीज आर 3 ऑर्गन्स। तो ये बेसिक बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा। आई विल बी यूजिंग जुडिशरी, आई विल बी यूजिंग लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेचर, आई विल बी यूजिंग एग्जीक्यूटिव। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी नोइंग दैट कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड देन कम्स देयर पावर्स। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा भी। अब आइए, अब आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या था। हमारा पास बेसिक क्वेश्चन था ये, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को समझने के लिए हम लोग वहां तक दौड़ लगाई हम लोगों ने। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए डॉक्यूमेंट, दिस इज ए डॉक्यूमेंट which enjoys special legal sanctity, एक विशेष उसका विधिक महत्व होता है। और क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड केयरफुली। इट सेट्स आउट फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स कौन से थे? जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये 3 जो ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के, इन ऑर्गन्स का फ्रेमवर्क, इनके प्रिंसिपल फंक्शंस, मुख्य मुख्य काम क्या होंगे, एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ दीज ऑर्गन्स।
इसको सबको बताने का जो काम डॉक्यूमेंट करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं आया होगा समझ में, अब मैं समझाता हूं कैसे। अभिषेक भाई साहब की फैमिली को ले लेते हैं। अभिषेक भाई साहब की फैमिली है, उसमें 3 लड़के हैं, 3 मेंबर्स हैं मेनली। उनका नाम है JLE, 3 लड़के हैं ये। अब इनके फादर ने एक रूल बुक बनाई, रूल बुक, एक डॉक्यूमेंट बनाया कि ये आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, ये कौन कौन से काम करेंगे, कैसे कैसे काम नहीं करेंगे, इनमें कोई उठक पटक करेगा तो कैसे उसको सुधारा जाएगा। एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय ए डॉक्यूमेंट। बहुत आम भाषा समझा रहा हूं, सरल भाषा में, रेंचो स्टाइल 3 इडियट्स है ना, उसमें समझिए। उस डॉक्यूमेंट को लीगली स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको अप्लाई यहां पर करें अपने, तो जो 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये 3 ऑर्गन्स हो गए। इनका फ्रेमवर्क क्या होगा? फ्रेमवर्क का मतलब है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। उनको जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद का फ्रेमवर्क का मतलब है मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, कैसे कैसे मंत्री बनेंगे, कितने टेन्योर के लिए मंत्री बनेंगे, उनका चुनाव होगा या उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनको निकाला कैसे जाएगा। एवरीथिंग कम्स इन द फ्रेमवर्क। तो हर एक ऑर्गन का, जुडिशरी का है सुप्रीम कोर्ट जज, हाउ द सुप्रीम कोर्ट जज शुड बी अपॉइंटेड, हाउ ही कैन बी रिमूव्ड, व्हाट शैल बी द टेन्योर। तो दिस ऑल डिटेल्स आर देयर इन व्हाट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस सब के बारे में बात करता हो। ठीक है, क्या करेगा वो, जो इतने भी जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनका फ्रेमवर्क। यू सी द वर्ड Constitution means a document which sets out the framework, इसी को फ्रेमवर्क समझ में आया आप लोगों को, of all the organs of the government। गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सभी का क्या बताने वाला है, फ्रेमवर्क के बारे में बताता है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा पूरा, उनके मुख्य मुख्य कार्य क्या होंगे, प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होंगे। तो जुडिशरी का प्रिंसिपल फंक्शन बताया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, रिट्स इशू करेंगे, स्पेशली पिटीशन एंटरटेन करेंगे, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी इसमें। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ दीजिए, सिद्धांत कौन कौन से होंगे, किन सिद्धांतों पर ये कार्य करेंगे। जैसे जुडिशरी शुड बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बना के रखा जाएगा। लेजिस्लेचर विल नॉट गो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, जो काम दिया गया जितनी पावर से बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं आप। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, दी शुड बी 3 डिफरेंट विंग्स, है ना, ये एक दूसरे को उसमें एनक्रोच नहीं करेंगी, एनक्रोच करेंगी तो फिर क्या होगा। ये जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने सिद्धांत हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट में अगर पिरोया जाए और तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट मी नो वेदर यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया है, इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज लेट मी नो। सो ऑर्गन्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनका फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल फंक्शंस एंड गवर्निंग प्रिंसिपल्स, जो डॉक्यूमेंट बताता है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने बताया आपको टोटल गवर्नमेंट पावर्स, यू माइनस जुडिशियल पावर्स, यू माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स, देन रिमेनिंग पावर ऑल कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इन सभी ऑर्गन्स का फ्रेमवर्क पढ़ने वाले। तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर आप वहां के फ्रेमवर्क को समझना चाहते हैं तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए बस। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्सेप्ट किसी कंट्री का हो सकता है, एक परिवार का अपना संविधान हो सकता है, कायदा कानून होगा, एक समाज का अपना कायदा कानून हो सकता है। जैसे मान लीजिए मानवेंद्र भाई साहब हिल्स में गए घूमने के लिए, ठीक, वहां पे इन्होंने ट्राइबल डांस देखा, इतने ये खुश हो गए, एक जो वहां पे लड़की डांस परफॉर्म कर रही थी उसको उन्होंने फूल भेंट कर दिया। अब वहां का ट्रेडिशन ये कि जिसने फूल भेंट करा तो शादी उसी से करनी पड़ेगी भैया। अब मानवेंद्र कितने छिपटा ले, कहेंगे भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का वही है, हमारे कायदे कानून यहाँ के अलग है,
तो ऐसा हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ किसी भी वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का एग्रीगेट हो गया। एंड जो लीगली स्पीकिंग जो उसका मीनिंग है वो मैंने आपको समझाया, जो अप्लाई करते हैं हम लोग। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें बहुत एक एक चीज जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं आई विल बी गाइडिंग यू, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप लोग बेटर है, हालांकि हमने नोट्स दिए आपको, लेकिन फिर भी आपके काम आएगी कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेट अगर आप खरीद लें आप, तो आपको जिंदगी भर काम आएगा। और जो लोग जुडिशरी तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके, उनके तो हमेशा काम आएगा वो, तो वो काम कर लीजिएगा।